यूनिवर्स से लेकर मकड़ी के जाले की नाजुक बनावट तक हर जगह एक ही थीम नजर आती है, दी इमर्जेंस, यानी छोटी सी शुरुआत से बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाना। कुरान कहता है, आसमान को हमने ताकत से बनाया है और यकीनन हम उसे फैलाते जा रहे हैं। स्टोरी शुरू होती है करीब 13.8 बिलियन साल पहले, द बिग बैंग से। पूरी यूनिवर्स एक टाइनी डेंस सुपर हॉट पॉइंट में कंप्रेस थी, फिर अचानक ये एक्सपैंड होने लगी, धीरे धीरे ठंडी हुई और पार्टिकल्स बनने लगे। यहीं से शुरू हुई गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स की कहानी। आज भी हम देख सकते हैं डिस्टेंट गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, जिसे कहते हैं हबल लेमिट्रे लॉ, यानी ये एक्सपेंशन अब भी जारी है। और इसी एक्सपेंशन ने हमें वो सेलेस्टियल वंडर्स दिए जिन्हें हम रात के आसमान में देखते हैं। लेकिन सिर्फ आसमान ही नहीं, हमारी अर्थ भी इमर्जेंस की कहानी कहती है। 300 मिलियन साल पहले पूरी जमीन एक ही सुपर कॉन्टिनेंट थी, पैंजिया। सारी लैंड एक साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अर्थ की अंदरूनी ताकतें, टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती रहीं और उसी मूवमेंट ने पैंजिया को तोड़कर अलग कॉन्टिनेंट्स में बदल दिया। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिकाज, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। कुरान हमें याद दिलाता है, और वही है जिसने जमीन को फैलाया, उस पर पहाड़ और नदियां बनाए और हर फल को जोड़े में पैदा किया। आज जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो कॉन्टिनेंट्स सेपरेटेड दिखते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन एक ही था। यह है अर्थ का पोएटिक डांस, यूनिटी, फिर सेपरेशन, फिर एक नए बैलेंस की तलाश। लाइफ की स्टोरी भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है। शुरुआत हुई एक सिंगल सेल से प्राइमोर्डियल ओशंस में। उस सेल से लाइफ ने मल्टीप्लाई किया, डाइवर्सिफाई किया, और आज हम देखते हैं एक एंडलेस बायोडाइवर्सिटी। कुरान कहता है, और उसकी साइंस में से है आसमान और जमीन की क्रिएशन, और जो क्रीचर्स उसने उनमें फैला दिए हैं, और वो जब चाहे तो सबको एक साथ इकट्ठा कर सकता है। इंसान का अपना ओरिजिन भी एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से है, मदर्स वूम में। वहीं से शुरुआत होती है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, जब तक एक कंप्लीट ह्यूमन बन ना जाए। यानी हर जिंदगी सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ती है। नेचर बार बार यही थीम रिपीट करती है। हर स्नोफ्लेक एक टाइनी आइस क्रिस्टल से शुरू होकर यूनिक डिजाइन बनाता है। हर फूल एक छोटे से बड से शुरू होता है, धीरे धीरे पेटल्स अनफोल्ड होते हैं और आखिर में फुल ब्लूम। इकोसिस्टम्स बैरन लैंड पर सिर्फ कुछ पायनियर स्पीशीज से शुरू होते हैं और फिर बायोडाइवर्सिटी का पूरा नेटवर्क बनाते हैं। कुरान याद दिलाता है, अच्छी जमीन अपने रब की इजाजत से वेजिटेशन निकालती है, लेकिन बुरी जमीन मुश्किल से कुछ निकालती है। और अब आते हैं स्पाइडर के वेब पर। स्पाइडर अपने शरीर से सिल्क बनाती है, स्पिनरेट से। सबसे पहले वो एक ब्रिज बनाती है, मेन सपोर्ट, फिर सेंटर बनाती है और वहां से रेडियल स्पोक्स, जैसे बाइसिकल व्हील। आखिर में स्पाइरल पैटर्न ऐड करती है, जो स्टिकी होता है और वहीं से उसका फूड ट्रैप होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह वेब भी बिग बैंग जैसी स्टोरी फॉलो करता है। यूनिवर्स भी एक सिंगुलर पॉइंट से शुरू हुआ, फिर रेडियल एक्सपेंशन हुआ और फिर सेलेस्टियल बॉडीज ने रोटेशन शुरू की, बिल्कुल स्पाइडर की स्पाइरल की तरह। चाहे हम आसमान देखें, अर्थ की हिस्ट्री एक्सप्लोर करें, माइक्रोस्कोपिक सेल स्टडी करें या स्पाइडर का वेब एडमायर करें, हर जगह एक ही बात सामने आती है, इमर्जेंस फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। ये पैटर्न्स हमें रिमाइंड करते हैं कि क्रिएशन एक रैंडम केओस नहीं, बल्कि एक ग्रैंड डिजाइन है। कुरान कहता है, ए लोगो, अपने रब से डरो, जिसने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया, और फिर दोनों से बहुत से मर्द और औरत फैला दिए। यानी हर चीज, स्टार्स, कॉन्टिनेंट्स, लाइफ, फ्लावर्स, वेब्स, सोसाइटीज, सब आर्टिस्ट ऑफ क्रिएशन की साइंस हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स, स्मॉल से इनफाइनाइट, हर जगह उसकी कला रिपीट होती है। युसब्बिहु लहू मा फिस्समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम।